नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल। कैसे हैं आप? आज मैं ज्योतिष का एक जाना पहचाना योग, जिसको बहुत लोग अपनी कुंडली में पाते हैं और भ्रम पाल लेते हैं कि यह योग बहुत ही खराब योग है। हाँ जी, आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियो भी देखी होंगी, इससे संबंधित हो सकता है पढ़ा हुई हो, लेकिन आज मैं इस योग के कैसे फल प्रदान करेंगे जो ग्रह इस योग को बनाते हैं, सारा क्या सारा चिट्ठा आज मैं खोल के रख दूँगा। तो जानिए इस योग के अच्छे और बुरे प्रभाव कब और किसको मिलते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने मेरा वीडियो पसंद किया तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं जिस योग के बारे में आज बताना चाहता हूँ, शनि और चंद्रमा का योग, जिसे कि ज्योतिष शास्त्र में विष योग के नाम से भी जाना जाता है। शनि और चंद्रमा को विष योग क्यों कहा जाता है, उससे पहले शनि और चंद्रमा ग्रह के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा जो है सबको पता है हमारे मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा चंचलता को दर्शाता है। चंद्रमा काफ़ी तेज चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा को बाल अवस्था से भी देखा जाता है। चंद्रमा माता का कारक भी है। चंद्रमा को सुख से भी देखा जाता है, मानसिक शांति के लिए देखा जाता है। चंद्रमा आपको कहीं भी तुरंत यात्रा करवा देता है, यानी कि मन। और चंद्रमा लिक्विडिटी यानी कि कैश फ्लो को भी दिखाता है। चंद्रमा जल को भी दिखाता है। चंद्रमा उतार चढ़ाव को भी दिखाता है। चंद्रमा क्योंकि शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है। वहीं हमारे शनिदेव कर्म के देवता, दंड अधिकारी, वृद्ध, धीरे चलने वाले, विरक्ति देने वाले, अनुशासन प्रिय। तो शनि जहाँ एक वृद्ध ग्रह है, वहीं चंद्रमा को बालक ग्रह कहा जाता है। बाल अरिष्ट योग चंद्रमा से ही बनता है। जब चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में होता है, जन्मकालीन समय में, जब आपका समय जन्म होता है उस समय, तो उस समय बच्चों के लिए कहा जाता है कि इनकी तबीयत सही नहीं रही। तो चंद्रमा को एक तरीके से बालक भी कहा जाता है, सौम्य ग्रह है, स्त्री ग्रह भी कहा जाता है, चंचल है क्योंकि काफ़ी फास्ट चलता है, मन इससे जोड़ा जाता है। वहीं शनिदेव का आपको मैंने बताया जैसे वृद्ध हैं, तो एक तरीके से डिफरेंट कारक तत्व लिए हुए ग्रह हैं, और जब उनको एक साथ कहीं देखा जाता है तो कहा जाता है कि ये अच्छा नहीं है। क्योंकि जहाँ मन पर अंकुश लग जाए, क्योंकि डिसिप्लिन के कारक शनिदेव अनुशासन प्रिय,
दुख के कारक शनिदेव दुख देने के लिए जाने जाते हैं, दुख के ठेकेदार। वहीं चंद्रमा खुशियों को दिखाता है, सुख को दिखाता है, उस पर ब्रेक लगा देते हैं। यानी कि अनुशासन में रहना पड़ता है बच्चे को, तो उसकी मनोस्थिति क्या होगी। अगर किसी बच्चे को कोई व्यक्ति उसकी मन चाहे चीज़ें ना करने दें तो उसका मन विचलित हो जाता है। तो इसलिए इस योग को खराब कहा जाता है। लेकिन अगर आप अपना दृष्टिकोण बदलें तो जहाँ शनि को भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है, वहीं चंद्रमा को माता पार्वती से जोड़कर, उनके नेचर में भी बिल्कुल डिफरेंस साफ नज़र आएगा आपको। जहाँ शनिदेव के प्रतीक शिव जी शांत, अपने धुन में रहने वाले, मोह माया से दूर, सांसारिक चिंताओं से दूर, समाधि में रहने वाले, समाधि को पसंद करने वाले, भस्म लगाने वाले, शमशान में रहने वाले लोगों को पसंद करने वाले, शमशानवासी, विरक्ति। वहीं माता पार्वती प्रकृति हैं। प्रकृति में सारे रंग, प्रकृति की देवी माता पार्वती, माता का रूप मंगला गौरी, सौभाग्यशाली स्त्रियों का देवी, भगवान गणेश की माता, कार्तिकेय की माता, सब गणों को अपने साथ लेकर चलने वाली, बिल्कुल डिफरेंट स्वभाव की, और दोनों साथ रहते हैं। बल्कि उनका परिवार ही आपने देखा होगा, शेर, बैल, सांप, चूहा, मोर, ये सब एक दूसरे के दुश्मन, सब साथ रहते हैं। तो ऐसा नहीं है चंद्रमा और शनि साथ हो गए तो आपका अहित होगा। अगर आप देखें तो ये एक तरीके से शिव और पार्वती का योग भी बनता है। अगर ये आपकी कुंडली में है तो आपका वैवाहिक जीवन पूर्णतः चलेगा, कहीं ब्रेक नहीं आएगा। हाँ, स्वभाव अलग होने के कारण कुछ टकराव हो सकता है, जो कि माता पार्वती और शिव जी में भी रहा है। गणेश जी का सिर काट दिया तब माता जी नाराज हो गई। कई मौक़ों पे माता पार्वती और शिव के बीच में टकराव हुआ विचारों का, लेकिन वो फिर भी साथ हैं, साथ रहते हैं। तो ऐसा ही आपका जीवन पारिवारिक खास तौर से अगर ये योग है तो रहने वाला है। और जहाँ तक ग्रहों की बात है तो जैसे कि मैंने बताया, चंद्रमा पे शनि का प्रभाव होने से मन दुखी होता है ऐसे व्यक्तियों का, बात बात में परेशान हो जाते हैं, कहीं मन नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात है, इनके साथ खुशियाँ आती भी हैं तो खुशियों में ये कमी ज़रूर ढूंढ लेते हैं। पता नहीं क्यों इनका ऐसा नेचर होता है कि कोई अच्छी चीज़ हो रही हो तो उसमें एक पॉइंट अगर ख़राब है तो वहीं पे उनकी नज़र जाती है। इस टाइप का स्वभाव बना देता है, यानी कि दुखी होना ही है उन्हें किसी न किसी तरीके से। अच्छाई में भी कमी निकाल के ऐसे व्यक्ति दुखी होते हैं। अब ये प्रभाव क्या बैठने से साथ आएगा या नहीं, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कोई भी युति हो, चाहे इस युति की बात न कर रहा हूँ, कोई भी युति हो, दो ग्रहों की स्थिति देखनी जिनकी युति बन रही है बहुत जरूरी। सबसे पहले तो आप देखिए कि वो जो दो ग्रह हैं वो
किस भाव के स्वामी हैं। अगर चंद्रमा कुंडली का योग कारक ग्रह हुआ और बलवान हुआ, बलवान का मतलब है पक्ष बली, चंद्रमा को पक्ष बल का बहुत महत्व है, यानी कि शुक्ल पक्ष का है, पूर्णमासी के आसपास का है। षड बल में मजबूत हुआ और शनि कमजोर हुआ तो आपको इसके अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे, यानी कि आप डिसिप्लिन में भी रहेंगे और अपनी मन की इच्छा भी पूरी करेंगे। वहीं अगर कुंडली का शनि योगकारी हुआ, मजबूत स्थिति में हुआ और चंद्रमा कमज़ोर हुआ, तब आपको शनि से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि आप डिसिप्लिन, अनुशासन, दुख, ये तो आएंगे और इस पे मन पर प्रभाव भी पड़ेगा। लेकिन योगकारी होने की वजह से उस दुख को झेलने की भी आपको क्षमता शनिदेव देंगे। दूसरा, ये तो ग्रहों के बल के ऊपर और उनकी अधिपत्य जिस भाव के स्वामी हैं उसके आधार पे। उसके अलावा ग्रह डिग्री वाइज कितने अंतर पे हैं इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि किसी भाव में 2 ग्रह हैं लेकिन उनके डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक 2 डिग्री का है, एक 25 डिग्री का है, तो 20-22 डिग्री का डिफरेंस हो गया, तो ऐसे में भी कोई प्रभाव आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर उन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आपको फल मिलेंगे कि वो किस भाव में हैं, किस राशि में गए हैं, किस भाव के स्वामी हैं, कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह या अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उसके आधार पर ही वो अलग अलग रिजल्ट देंगे। कंबाइंड रिजल्ट जो हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा कौन सा ग्रह आगे है, कौन सा पीछे है, उसका भी फर्क पड़ता है। अगर मान लो चंद्रमा आगे है, शनि पीछे है, तो शनि मन जो है शनि से दूर जा रहा है, यानी कि चंद्रमा दूर जा रहा है, तो ऐसे में दुख तो आपकी तरफ आएंगे लेकिन आप उनसे बच जाएंगे। यानी कि आप आगे चल रहे हैं तो आप ऑलरेडी दुख सहने की क्षमता ले चुके हैं, यानी कि शनि को क्रॉस करके आए हैं, तो यानी कि आप में दुख को सहने की क्षमता है, परेशानी को सहने की क्षमता है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी आप शनि को छोड़ रहे हैं, यानी कि दुखों को छोड़ते चले जाएंगे, जो परेशानी आ रही है उसको छोड़ देंगे। अब शनि अगर आगे हैं और चंद्रमा पीछे है, यानी कि चंद्रमा शनि को फॉलो कर रहा है, तब ऐसे में मन, जैसे कि मैंने कहा, सुख में भी कमी ढूंढने वाला, तो तब ये कंडीशन आएगी कि मन जो है खुद ही दुखी होने में लगा रहेगा। ऐसी ऐसी कमियां ढूंढ ढूंढ के दुख होता रहेगा, क्योंकि वो दुख की तरफ जा रहा है खुद ही। तो ऐसे में ऐसी कंडीशन बन जाती है कि आदमी खुद ही अपने दुखों का कारण खुद ही बन जाता है, मन से हमेशा दुखी रहता है। तो इस टाइप से किसी भी युवती को आप जज कर सकते हैं कौन सा ग्रह आगे है, कौन सा ग्रह पीछे है, कितनी डिग्री का। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है, 4-5 डिग्री में है, तब उसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और कौन सा ग्रह आगे है, कौन सा ग्रह पीछे है, ये भी डिपेंड करेगा। और ये दोनों ग्रहों में कौन सा योगकारी है, कौन सा जो है इस कुंडली का मारक ग्रह है, तो उस ग्रह के ज़्यादा परिणाम मिलेंगे जो योगकारी है अच्छे, जो योगकारी नहीं है, मारक है, उसके खराब परिणाम आपको देखने के मिलेंगे। उसके अलावा कारक तत्व जो मैंने पहले ही बताए, चंद्रमा का, मन का, बाल अवस्था का, चंचलता का, स्त्री का और शनि का दुख, और ये तो इनके भी परिणाम आपको
अवश्य मिलेंगे अगर युति वाकई में बन रही है और मजबूत युति है। अगर ये नहीं है तब आप निश्चिंत होइए, आपका मन प्रसन्न रहेगा, दुखों से आप परेशान नहीं होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।